वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नाइदर एंड ईदर के बारे में देखेंगे कि नाइदर इन ईदर के बीच में क्या डिफरेंस है और नाइदर को कैसे यूज़ करते हैं, कब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, कब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हम नाइदर की बात करते हैं। अगर हम नाइदर की बात करें तो नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। मीन्स कि अगर दो चीज़ें हैं उनमें से किसी भी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं या उनमें से किसी भी चीज़ के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप नाइदर यूज़ करते हैं। एंड इसी तरह इधर जो है वो इसका अपोजिट है। इधर का मतलब होता है दोनों में से एक। सो आफ्टर नाइदर एंड इधर यू यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। जब हम नाइदर एंड इधर की बात करते हैं तो हम इधर एंड नाइदर दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर कैंडिडेट वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। मीन्स कि यहाँ पे दो कैंडिडेट्स की बात हो रही है। इसका ये मतलब है कि दोनों कैंडिडेट्स जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। अब हम नाइदर यूज़ करते हैं दोनों के लिए जब अब दोनों कोई काम ना करें, और बोथ यूज़ करते हैं, बोथ को भी यूज़ करते हैं दोनों के लिए। लेकिन बोथ को हम पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एंड नाइदर को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी इस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह आप इधर भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर दो बंदे हैं उनमें से एक सेलेक्ट हुआ है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी, तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से एक जो है वो सेलेक्ट हुआ था जॉब के लिए। अब सेकंड यूज इसका क्या है? नाइदर ऑफ एंड ईदर ऑफ। नाइदर ऑफ एंड ईदर ऑफ के बाद हम हमेशा या तो प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं या प्लूरल प्रोनाउन। मीन्स के एक से ज़्यादा बंदों की बात होगी। नाइदर ऑफ एंड ईदर ऑफ मीन्स के दो बंदे होंगे तो इस वजह से आपने नाउन को भी प्लूरल करना पड़ेगा एंड प्रोनाउन को भी। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ और फास्ट। अब नाइदर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आएगा। मीन्स कि अगर अपने नाउन यूज़ करना है तो नाउन भी प्लूरल होगा। अगर अपने प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप कहोगे कि नाइदर ऑफ देम, लेकिन बात दो की हो रही होगी। इसी तरह इधर ऑफ के बाद भी हमेशा स्टूडेंट मीन्स कि जो भी नाउन है वो प्लूरल आएगा। अब इसके साथ आप इज़ लगाओगे या आर लगाओगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम इज़ भी लगा सकते हैं, मीन्स के नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर फास्ट या नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ फास्ट। लेकिन नाइदर ऑफ द स्टूडेंट आर फास्ट अगर हम आर यूज़ करें तो वो ज़्यादा इनफॉर्मल है। इससे बेहतर है कि आप इज़ यूज़ करें एंड ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल भी है। अब नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स या नाइदर ऑफ द पीपल या नाइदर ऑफ द पर्सन्स, इनके बाद आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स स्पीक्स या स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। अब स्पीक्स भी आ सकता है, स्पीक भी आ सकता है, लेकिन स्पीक जो है वो ज़्यादा इनफॉर्मल है क्योंकि प्लूरल में आ जाता है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे जैसे कि स्पीक्स। इसी के साथ साथ नाइदर नॉर या इधर हॉर, इसको अगर हम देख ले तो दोनों नाइदर हॉर एंड इधर हॉर जो है हमारे पास वो आपके हैं को रिलेटिव कंजक्शंस। इनको हम यूज़ करते हैं दो सिंगुलर नाउन्स के लिए। और इसका जो है फॉर एग्जांपल, व्हेन नाइदर और आर इधर और यूज्ड विद टू सिंगुलर नाउन्स द वर्ब्स कैन बी सिंगुलर अ प्लूरल। वही बात हुई, लेकिन आपका जो प्लूरल वर्ब है वो ज़्यादा इनफॉर्मल है। इससे बेहतर है कि आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, नाइदर द स्टूडेंट नॉट द टीचर इज़ इन द क्लास। ईदर द स्टूडेंट और द टीचर इज़ इन द क्लास। इस वजह से आपको प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है कि आप फॉर्मल सिचुएशंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है।